राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज। फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के लाल किले पर जारी है स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। सेना के तीनों अंगों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। जल, थल और वायु सेना के जवानों ने लाल किले पर किया मार्च पास्ट। सेना के बैंड ने किया कदम ताल। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल में हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। स्वतंत्रता दिवस और फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली पुलिस ने भी जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के पास वाहनों की आवाजाही पर रोक। दिल्ली गेट और रामलीला मैदान में सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। दिल्ली के कोने कोने से पहुंचे लोग। मीनाक्षी लेखी ने हर घर तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। झंडे के साथ लोगों ने लगाई दौड़। रिपब्लिक भारत से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बातचीत की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दौड़ को बताया देश की दौड़। आपको लोगों के शक्ति और समर्पण का जो भाव है वो यहाँ दिख रहा है। कितनी खुशी के साथ जो है लोग यहाँ पर हैं और यही खुशी, यही उत्साह आने वाले भारत के निर्माण की नींव रखेगा। उधर दिल्ली के चाणक्यपुरी से भी सामने आई स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की तस्वीर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के दुरू में निकाली गई तिरंगा रैली। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। रैली में सैकड़ों तिरंगा हुए शामिल। डल झील से बॉटनिकल गार्डन तक निकाली गई रैली। तिरंगा रैली के एलजी मनोज सिन्हा ने अगुवाई की। कहा, फिर जम्मू कश्मीर को गौरव दिलाने का सामूहिक रूप से काम करेंगे। सबको भारत के तिरंगे की शान की रक्षा करनी है। जम्मू कश्मीर और देश के विकास में हर आदमी को अपना योगदान देना है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। राजस्थान के जयपुर में भी निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। बीएसएफ, आरएएफ, आर्मी के जवान और नागरिकों के साथ सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी बाइक रैली में शामिल हुए। तिरंगा बाइक रैली के दौरान बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर। कहा, हर घर तिरंगा सिर्फ अभियान नहीं, एक जुनून है। सभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, फौज और बहुत सारे हमारे युवा आज हमारे साथ है इस बाइक रैली के अंदर। ये एक जुनून है लोगों का अपने देश की तरफ, अपनी मातृभूमि की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट। हजरतगंज पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जम्मू के पुंछ में भी निकाली गई तिरंगा रैली। पुंछ के मेंढर इलाके में मदरसा के छात्रों ने रैली निकाली। कश्मीर में भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा, हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को फिर से गौरव दिलाने में सामूहिक रूप से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलिस की ओर से हर घर तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। स्कूली छात्रों ने भी रैली में हिस्सा लिया। 15 अगस्त को लेकर देश भर में तैयारी तेज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मेरी माटी मेरा अभियान, मेरा देश के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। एलएसी में उत्तरी क्षेत्र के फॉरवर्ड एयरबेस पर किया गया तैनात। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन में लंबा समय तक चलने की क्षमता। ड्रोन के उड़ान में चीन और पाकिस्तान से जुड़े इलाकों पर भी नजर रखी जा सकती है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश सरकार पर ट्विटर और लेटर के जरिए 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया। वायरल चिट्ठी पोस्ट करने के मामले में प्रियंका वाड्रा के खिलाफ एफआईआर। एमपी के इंदौर में केस दर्ज। एफआईआर में कमलनाथ और अरुण यादव के भी नाम शामिल। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ इंदौर के बाद भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई। वायरल चिट्ठी पोस्ट मामले में दर्ज हुआ एफआईआर। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले आरोप पर भड़की बीजेपी। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने क्राइम ब्रांच में इस पूरे मामले की शिकायत की।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा सूत ना कपास, कांग्रेसियों में लट्ठम लट। मध्य प्रदेश में कमीशन मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले कौन सा ज्यादा कहां पर कमीशन होता था, स्कैम का सबको पता है। अपने मन में और अपने दिल में और अपने दिमाग में 10 साल पहले की बातें दोबारा स्मरण करना। कौन सा साल निकला था जब देश में स्कैम नहीं होता था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने दलित से जूते चटवाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए रिपब्लिक भारत से कहा, जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। कि ये जो आरोप लगाया गया है इसका कोई आधार नहीं है, निराधार है और मैं खुद इस पे मानहानि का दावा कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराई, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। राजस्थान की जनता मानस बना चुकी है। इस लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से फेल हुई सरकार को किसी भी हालत में राजस्थान में वापस नहीं आने देगी। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, एनएसजी के स्थायी कैंपस के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर बोला हमला, कहा इनकी दुकानदारी पाकिस्तान कहकर डरा के चलती है। ये केंद्र में एक कमजोर सरकारें होने के कारण से ये केंद्र को इनकी दुकानदारी इसी बात से चलती थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान कह करके डराते थे। उधर कानूनी बिल को लेकर यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद का बयान, कहा कानून तो पहले से ही थे, बस सजा बढ़ाई गई है, उसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। 14 अगस्त से पहले कानून नहीं था, कानून तो बराबर था। तो जिस तरह से 376 का इस वक्त दुरुपयोग हो रहा है, तो इस कानून का भी दुरुपयोग बहुत ज्यादा होगा। 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बीजेपी निकालेगी मौन जुलूस, बंटवारे के दौरान जान गंवाने वालों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सत्ता के अहंकार में नीतीश हकीकत को भूल गए, बीजेपी की वजह से लोकसभा में जेडीयू 2 से 16 पर पहुंची। और 2024 में हम 39 से भी आगे बढ़कर हम 40 की 40 लोकसभा की सीट जीतेंगे। और महागठबंधन को जिस तरह से हम लोगों ने गोपालगंज में, कुर्दी में 0 पर आउट किया है, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में उनको 0 पर आउट करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के साथ चर्चा की, कहा देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गौरव करें और वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। हरियाणा के पलवल में नूह हिंसा के बाद हिंदू महापंचायत को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। हिंसा के बाद गिरफ्तार युवकों की रिहाई के लिए हो रही हिंदू पंचायत। कल होगी भारत चीन के बीच बातचीत, 19वें दौर की कोर कमांडर्स की मीटिंग होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अलग अलग जगहों पर किया दौरा, सड़कों के निर्माण का हालचाल भी जाना। उमेशपाल हत्याकांड के फरार शूटर साबिर के घर डुगडुगी बजाकर मुनादी, पुलिस ने घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी मुनादी उनकी हुई। मुंबई में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ठाणे में मीरा भयंदर के पास पलटी, गाड़ी पलटने से लंबा जाम लगा। महाराष्ट्र के पुणे सतारा हाईवे पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 2 लोगों ने नहर में कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बदायूं में कांवड़िए की अचानक तबीयत खराब होने से मौत, कसला गंगा घाट पर जल लेने गया था मृतक। यूपी के बदायूं में निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, नवजात बच्चे का इलाज सही तरीके से न करने पर हुई मौत, परिजनों ने हंगामा काटा।
यूपी के बदायूं में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कब्जे वाली 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बदायूं में निकाली गई अमृत कलश यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई अमृत कलश यात्रा। दिल्ली में बेजुबान पक्षियों की जान पर भारी चाइनीज मांझा, घायल पक्षियों का इलाज चांदनी चौक स्थित बर्ड हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के सामने खेल रहे बच्चे को बाइक सवार ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में बाघ खड़ा देख ग्रामीणों के उड़े होश, लोगों ने बनाया वीडियो, दहशत का माहौल। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार में अचानक से आग लगी, खिड़की तोड़कर लोगों ने जान बचाई। सहारनपुर में आपसी विवाद के चलते 2 भिड़े जमकर चले लाठी डंडे और पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, बीएसएफ की बटालियन 14 गाड़ी पलटी। हादसे में 1 जवान शहीद, 13 जवान घायल। लंगतला के पास में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें टोटल 16 बीएसएफ के अधिकारी और जवान थे, जिनमें से 13 इंजर्ड है और 1 की उसमें डेथ हो गई है। बाकी जो भी घायल हैं उनका उपचार यहाँ राजकीय चिकित्सालय जैसलमेर में किया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में दर्दनाक हादसा, 2 बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार की राजधानी पटना में नर्स की 20 सड़क बेरहमी से हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत की घाट। यूपी के मेरठ में लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 2 युवकों ने बनाई थी लूट की योजना। आरोपी 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे, वेब सीरीज देखकर दरअसल लूट की योजना बनाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री बनाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाओं को बनाता था अपना निशाना। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, एक्सप्रेसवे के काम का अधूरा छोड़कर स्थानीय लोगों में गुस्सा, लगातार कर रहे हैं शिकायत। यूपी के बांदा में पत्नी ने अपने ही पति के साथ मारपीट की, महिला ने अपने भाई के साथ की पति की पिटाई। यूपी के लखीमपुर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर की करीब 12 लाख की संपत्ति कुर्क की गई।